जरा सोचो, तुम एक ऐसे घर में फंस जाओ जहां तुम कुछ ही दिनों में बुढ़े हो जाओगे और उस घर से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। ऐसा ही होता है आज की कहानी में। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बूढ़ी औरत को अपने घर पर ही जमीन पर रेंगते हुए देखते हैं, क्योंकि अब उसके पैर बहुत ही कमजोर हो चुके थे। वो बूढ़ी औरत जैसे तैसे करके कपड़ों को बांधकर एक रस्सी बनाती है और उस रस्सी के एक छोर को एक टेबल पर बांधकर खिड़की से नीचे फेंक देती है। यहाँ हम समझ जाते हैं कि ये बूढ़ी औरत इस घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शायद इस घर से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वो बूढ़ी औरत अपने बूढ़े और कमजोर शरीर के साथ खिड़की से बाहर निकलती है और उस कपड़े की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेती है। इसके बाद जैसे ही वो बूढ़ी लेडी रस्सी की मदद से नीचे उतरने की कोशिश करती है, तभी उसके हाथ से रस्सी फिसल जाती है और वो बूढ़ी औरत नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी वो रस्सी उसके पैर को पकड़ लेती है और बूढ़ी औरत को गिरने से बचा लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रस्सी अपने आप ही घर के अंदर खींचने लगती है और उस बूढ़ी औरत को भी पकड़कर फिर से घर के अंदर ले जाती है और फिर अचानक उस घर की खिड़की बंद हो जाती है। अब इसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम 25 साल की एक लड़की ऐना को देखते हैं, जो उसी घर को रहने के लिए देखने आती है, जहां उसकी मुलाकात उस घर के मैनेजर म्यूलर और उस घर की किराएदार से होती है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ये किराएदार वो किराएदार नहीं है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और वहीं ऐना इस घर को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि ये घर उसे बहुत ही कम दाम में किराए के लिए मिल रहा था। और फिर ऐना इस घर को लेने के लिए मैनेजर से हाँ कर देती है। तभी ऐना उस किराएदार से पूछती है कि वो इस घर से क्यों जा रही है, तो वो उसे बताती है कि वो दुनिया भर में घूमना चाहती है। वहीं ऐना को ये बात सुनकर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उस औरत की उम्र घर पर चुपचाप बैठने की थी। पर ऐना इस बात को नजरअंदाज कर देती है और उन्हें बताती है कि ये शहर उसके लिए नया है और वो शहर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है, पर अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। वहीं हम देखते हैं कि वो किराएदार काफी जल्दी में होती है, जैसे कि उसे ऐना की बातों में कोई इंटरेस्ट ही ना हो और वो बस जल्दी से जल्दी ऐना को घर देना चाहती हो। इसके बाद म्यूलर ऐना को घर के कागजों पर साइन करने के लिए कहता है, पर ऐना जैसे ही साइन करने की कोशिश करती है तभी उसका पेन चलना बंद हो जाता है। लेकिन तुरंत ही वो किराएदार ऐना को दूसरा पेन देती है और ऐना कागजों पर साइन करके इस डील को फाइनल कर देती है। इसके बाद वो किराएदार अपना सामान लेकर उस घर से खुशी खुशी चली जाती है और फिर म्यूलर भी ऐना को घर की चाबी देकर चला जाता है। इसके बाद ऐना अपना सारा सामान एडजस्ट करके घर की सफाई में लग जाती है और दीवार पर पेंट करने लगती है। ऐना देखती है कि घर पर काफी धूल मिट्टी जमा है और घर का ज्यादातर सामान भी बेकार हो चुका है, तो ऐना घर का सारा फालतू सामान बाहर फेंक देती है। और फिर जब ऐना घर के अंदर वापस से आती है तो वो देखती है कि घर का सारा सामान फिर से पहले जैसा हो गया है। उसने जिस दीवार पर अभी कुछ मिनटों पहले ही नया पेंट किया था वो भी अब पहले जैसी पुरानी हो चुकी है। ऐना ने घर पर जो ताजे फल भी लाकर रखे थे वो भी अब सड़ चुके थे। अब ऐना को ये सब देखकर काफी अजीब लगता है, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो फिर से सफाई करना शुरू कर देती है और फालतू चीजों को फेंक देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से घर अपने आप ही गंदा और पहले जैसा हो जाता है। अब ऐना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो काफी थक भी गई होती है, इसीलिए ऐना थक कर लेट जाती है। तभी घर में पड़ा पुराना रेडियो अपने आप ही बजने लगता है और जब ऐना उठकर उस रेडियो को बंद करने के लिए जाती है तो वो अपने चेहरे को शीशे में देखती है, जिसमें अब ऐना का चेहरा थोड़ा बूढ़ा लग रहा था, मानो कि जैसे उसकी उम्र 5 साल बढ़ गई हो। अब आगे अगली सुबह ऐना भागते हुए उस मैनेजर म्यूलर के पास जाती है और उससे अपने पैसे मांगती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन म्यूलर ऐना को कोई भी पैसा देने से मना करता है और उसे किराए के पेपर्स दिखाता है, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है कि कोई भी किराएदार घर छोड़कर नहीं जा सकता है जब तक कि अगला किराएदार उस घर पर रहने के लिए ना आ जाए। अब ये सुनकर ऐना गुस्से में आ जाती है और म्यूलर को धमकी देती है कि वो पुलिस के पास जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएगी। लेकिन ये सुनकर भी म्यूलर को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो ऐना को उस घर पर रहने की सलाह देता है जब तक कि कोई दूसरा किराएदार उस घर पर ना आ जाए। अब ऐना वहां से सीधा एक क्लिनिक पर जाती है और अपनी मेडिकल जांच करवाने के लिए बोलती है, क्योंकि तभी वो सबूत के साथ म्यूलर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा सकती थी। लेकिन डॉक्टर उसकी शक्ल देखकर ये बताती है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब ऐना काफी गुस्से में आ जाती है और डॉक्टर को मेडिकल जांच करने के लिए बोलती है, तो डॉक्टर उसकी आईडी मांगते हैं, जिसके बाद ऐना अपनी जेब से आईडी निकालती है, लेकिन उसकी आईडी अब मिट चुकी होती है। ये सब देखकर ऐना बहुत गुस्से में आ जाती है। आगे ऐना को अब कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो एक होटल में रहने के लिए जाती है, पर वहाँ भी उसकी आईडी मांगी जाती है। लेकिन ऐना ज्यादा पैसे देकर बिना आईडी के ही रूम ले लेती है। अब रात में ऐना की नींद अचानक खुल जाती है और उसे महसूस होता है कि वो और भी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। इसके बाद ऐना जब बाथरूम में जाकर खुद को देखती है तब वो और भी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और 80 साल की बूढ़ी औरत की तरह लग रही थी। आगे अगली सुबह ऐना फिर से म्यूलर के पास जाती है तो म्यूलर उसे फिर से घर में जाने की सलाह देता है,
और उसे बताता है कि जब भी किराएदार उस घर से बाहर निकलेगा तो उसकी एज बहुत तेजी से बढ़ेगी और उसकी मौत भी हो सकती है। आगे म्यूलर ये भी बताता है कि ये घर अकेला नहीं रहना चाहता है और जब तक तुम उस घर में रहोगी तब तक ही तुम बच पाओगी। एना अब ये सब सुनकर बिना कुछ बोले ही घर पर चली जाती है और म्यूलर देखता है कि उसकी माटी उसकी टेबल से गायब है। तो म्यूलर भागते हुए एना के घर के पास जाता है पर दरवाजा अंदर से बंद होता है। वहीं घर के अंदर एना पूरे घर को जलाने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही एना माचिस जलाती है तो तीली अपने आप ही बुझ जाती है और एना फिर से एक तीली जलाती है। तो अब ये घर गुस्से में आ जाता है और एना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक म्यूलर घर के अंदर आ जाता है और एना के मुंह से कपड़ा निकालकर उसे बचा लेता है। म्यूलर अब एना को इस घर की सच्चाई बताता है कि ये घर दशकों से ऐसा ही है और जो भी इस घर के अंदर रहता है उसकी उम्र एक दिन में ही 5 साल बढ़ जाती है और कुछ ही दिनों में वो आदमी बूढ़ा होकर इसी घर में मर जाता है और अगर वो किराएदार इस घर से बाहर जाएगा तो वो एक दिन में ही बूढ़ा हो जाएगा। वहीं पहले के कुछ किराएदारों ने पुलिस के पास जाकर इस घर के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है और जो भी इस घर को तोड़ने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। इस घर से निकलने का सिर्फ यही एक तरीका है कि घर का पुराना मालिक किसी नए किराएदार को इस घर को सौंप दे, तो ही उसकी उम्र बढ़ना बंद हो सकती है और तभी वो इस घर से बाहर जा सकता है, जैसा कि एना से पहले रहने वाले किराएदार ने किया था। अब म्यूलर एना से ये भी कहता है कि अगर वो कोई नया किराएदार ढूंढ ले तो वो भी इस घर से बाहर निकल सकती है। आगे शाम को एना अपना मेकअप करके अपने एक्स बॉयफ्रेंड डेनियल से मिलने जाती है जिसके साथ वो इस शहर में आई थी, लेकिन डेनियल भी उसे नहीं पहचानता है। तो एना उसे बताती है कि वो उसकी एना है, पर डेनियल को ये सब मजाक लगता है और तभी वहाँ डेनियल की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो दोनों अपने लिए नया घर ढूंढने के लिए ही जा रहे होते हैं। वहीं एना के पास बिल्कुल सही मौका होता है उस घर से छुटकारा पाने का, पर एना कुछ भी नहीं बोलती है और उन्हें वहाँ से जाने देती है। फिर आगे रात को एना उसी घर पर लेटी होती है, तभी वो रेडियो फिर से ऑन हो जाता है और वो घर एना के लिए खुद ब खुद चाय और खाना बनाने लगता है। मानो ऐसा लगता हो कि अब घर एना से दोस्ती करना चाहता हो, पर एना उस खाने को फेंक देती है, लेकिन एना उस चाय को पी लेती है जो एना को काफी अच्छी लगती है। इसके बाद एना उस फेंके हुए खाने को भी उठाकर खाने लगती है क्योंकि अब उसकी बॉडी में खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं बची हुई थी। अब एना भी इस घर को अपना दोस्त मानने लगती है और खाने को खाना शुरू कर देती है। आगे कुछ दिनों में अब एना और भी ज्यादा कमजोर और बूढ़ी हो जाती है और वो डंडे का सहारा लेकर चलने लगती है। एना की उम्र अब तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा दिख रही थी और अब उसके हाथ पैर की स्किन भी निकलने लगी थी। तभी एना अपने हाथ की स्किन को निकाल देती है और उसके हाथ के अंदर ऊन जैसे धागे होते हैं। वहीं एना को अब समझ आ गया था कि उसकी मौत अब करीब है। तभी म्यूलर उसके पास आता है और अपने साथ एक कपल को भी उस घर को दिखाने के लिए लाता है, लेकिन जैसे ही एना उस कपल को देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि डेनियल और उसकी नई गर्लफ्रेंड ही होते हैं। वहीं डेनियल और उसकी गर्लफ्रेंड को भी इतने कम किराए में ये घर काफी पसंद आता है क्योंकि उन्हें घर के साथ फर्नीचर भी मिल रहा था और ये सोसाइटी भी काफी शांत थी, जैसा कि पहले एना को लगा था और एना भी इस घर में फंस गई थी। वहीं अब डेनियल और उसकी गर्लफ्रेंड भी इस घर को लेने के लिए मान जाते हैं और म्यूलर उन्हें इस घर के रेंट्स के पेपर साइन करने के लिए देता है। वहीं खड़ी एना जो अब कुछ दिनों में ही बूढ़ी हो चुकी थी वो सब कुछ याद करती है कि कैसे वो भी इस तरह से इस घर में आई थी और अब वो जल्द ही मरने वाली है। ये सब सोचकर एना डेनियल के साथ भी वही सब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो डेनियल को अपने मौत के पेपर्स पर साइन करने से पहले ही अपनी गर्म चाय उसके हाथ में फेंक देती है और उसे चिल्लाकर उस घर से बाहर निकाल देती है और कभी दोबारा यहाँ वापस न आने के लिए कहती है। वहीं डेनियल और उसकी नई गर्लफ्रेंड भी एना के इस बिहेवियर को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। अब एना के पास जो एक आखिरी मौका था इस घर से बाहर निकलने का, उसने उस मौके को भी खो दिया था। एना अगर चाहती तो वो बड़ी ही आसानी से डेनियल को इस घर में फंसा सकती थी और खुद को आजाद कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। एना अब अपनी मौत स्वीकार कर चुकी थी और वो किसी और को फंसाना नहीं चाहती थी। म्यूलर भी एना की इस ईमानदारी और सच्चाई को देखकर काफी हैरान होता है। फिर म्यूलर के जाते समय एना उसे घर का दरवाजा बंद करने के लिए कहती है और उसे इस घर में कभी भी वापस ना आने के लिए बोलती है। वहीं म्यूलर भी एना को गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है और अब एना इस घर में अकेली होती है और जल्द ही उसकी अब मौत होने वाली थी। एना एक आखिरी बार खिड़की के बाहर देखती है और उसे एहसास होता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम सब खत्म होने वाली हैं। एना काफी शांति महसूस करती है और अपनी मौत को गले से लगा लेती है। फिर एना सोफे पर आराम से बैठ जाती है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद घर एना की बॉडी को खुद में ही समा लेता है और वहाँ सिर्फ एना के कपड़े ही बचते हैं। एना का दिल एक ऊन के धागे में बदल जाता है और सोफे पर ही जाकर मिल जाता है। एना का सिर भी सोफे के एक सफेद कवर में बदल जाता है और इस तरह एना की खूबसूरत मौत के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी खत्म हो जाती है। गाइस, इस फिल्म का नाम वियना वेट्स फॉर
फॉर यू है, जो कि सन 2012 में आई थी। आपको फिल्म की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।